हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के लिए हमने टॉपिक लिया है इक्वेशन। देखो, इक्वेशन मतलब जो इक्वल के साइन जिसमें प्रेजेंट हो वो इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2x² + 3x + 5 = 0। ये यहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में भी, और इक्वल साइन से बीच में ये क्या हो रहे हैं, इक्वेट हो रहे हैं, तो ये इक्वेशन होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिग्री की। डिग्री को हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट पावर। मतलब हाईएस्ट पावर हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर का मतलब क्या है, जो ये पावर है, यानी कि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, 5 के साथ कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 5 के साथ x की पावर 0 है। इनमें जो सबसे ज़्यादा होगी वो हमारी डिग्री होगी। 2, 1 और 0 में सबसे ज़्यादा क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इसकी 2 होगी। ठीक है, अब बात आती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जो उसकी डिग्री है वो डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री 1 तो लीनियर। फॉर एग्जाम्पल 2x + 5 = 0, तो यहाँ पर x की ज़्यादा पावर कितनी है, 1 है, तो लीनियर। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 होना, क्यूबिक मतलब डिग्री का 3 होना। ठीक, अब देखो हमें क्वेश्चन मिल जाता है अगर कि नंबर ऑफ रूट्स कह दे, या फिर जीरोज कह दे, या फिर मूल कह दे हिंदी में। ठीक है, कितने मूल होंगे या फिर कितने रूट्स होंगे, कितने जीरोज होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा, जो डिग्री होगी, इक्वेशन की जो डिग्री होगी वही उसके उतने कितने होंगे, रूट निकलेंगे। फॉर एग्जांपल x की पावर 2x पावर 5 + x = 0। अब कहेंगे कि इसके कितने मूल निकलेंगे या कितने रूट्स निकलेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा पावर 5 है, तो टोटल 5 इसके रूट्स निकलेंगे, यानी कि x1 x2 x3 ऐसे। ठीक है, तो आगे है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल को लेते हुए हम नेचर ऑफ रूट को भी डिफाइन करेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमारे पास, x² - 8x + में 6। ठीक है, नेचर ऑफ रूट यानी कि जो हमारे पास मूल यानी कि रूट जो निकलेंगे वो कैसे होंगे, या तो होंगे वो पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि सारे के सारे प्लस वाले होंगे, या फिर नेगेटिव होंगे। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव यानी कि रियल होंगे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं, या इसको हम कहेंगे रियल। ठीक है, रियल रूट, रियल में पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। ठीक है, या फिर हमारे पास हो सकती है और पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि दोनों के दोनों अलग अलग होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, इक्वल यानी कि बराबर हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है, अनरियल होने का, यानी कि रियल रूट है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि रूट इसके कैसे है, इमेजिनरी कह देते हैं हम। ठीक है, तो देखो हमारे पास कैसे पता चलेगा, जनरली हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना वो होती है ax² + bx + c। ठीक है, तो हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी हम इससे कंपेयर करेंगे। इसके अंदर हमें चेक करना होता है b² - 4ac। ओके, अगर b² - 4ac > 0 आ जाए, मतलब हमारे पास प्लस के अंदर वैल्यू आए, तो हम कहेंगे कि रूट कैसे है इसके, रियल है एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि अनइक्वल कह दो चाहे डिस्टिंक्ट कह दो, अनइक्वल है। ठीक है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं और रियल है। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो हम क्या कहेंगे, रूट्स कैसे हैं, अनरियल है। ठीक, लेकिन अगर वैल्यू हमारे पास = 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि रूट्स क्या हैं, इक्वल है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इसको चेक करेंगे हमारे पास इसके रूट्स कैसे होंगे। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, x² - 8x + 16 है। ठीक है, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी कि a की वैल्यू होगी 1। x के आगे कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, b होता है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -8। बिना x वाला क्या होता है, c की वैल्यू क्या आ गई, 16। ठीक है, यानी कि इससे कंपेयर किया है, x² के आगे वाला a होता है तो a की वैल्यू, x के आगे वाला b होता है और बिना x वाला c होता है।
हमने क्या चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको चेक करना है, ठीक है। तो बी कितना है, -8, -8 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में है ये a कितना है 1 मल्टीप्लाई c कितना है 16, तो 8 8 जा 64, ठीक है। एंड 16 4 जा 64 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया 0। अगर 0 आ जाए तो रूट कैसे होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं, और इक्वल होने के साथ साथ हमारे पास होती है ये रियल, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 2 इक्वल और रैशनल की बात कर रहे हैं। अच्छा 2 इक्वल और अनरियल, देखो अनरियल तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये कैंसिल। 2 अनइक्वल, अनइक्वल भी नहीं होगा, ये कैंसिल। यहाँ पर भी अनइक्वल, ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन क्या हो गया, इक्वल है, ठीक है, और रैशनल है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट है, हमने अब रूट देखने हैं, यानी कि मूल देखने हैं। इसके मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, तो यहाँ पर हम a निकालेंगे। a कितना है, x के आगे वाला 2 है, x के आगे वाला b होता है, b कितना है -6 है, और बिना x वाला c होता है, तो c कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या चेक करना है, इसका नेचर, तो b स्क्वायर माइनस 4ac हम चेक करेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब b की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई a कितना है 2 और c कितना है 7, 6 6 जा 36 माइनस, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। ओके, तो हमारे पास क्या आ गई, छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है तो माइनस का साइन आएगा। तो 56 में से 36 गए 20, माइनस के 20, ये क्या आ रहा है, ये 0 से छोटा आ रहा है। अगर 0 से छोटा आए तो क्या होता है हमारे पास, अनरियल होता है, ठीक है, अनरियल होता है। तो हमारे पास रूट्स कैसे होंगे, अनरियल। अनरियल को अगर अनरियल ऑप्शन में ना मिले तो हमें क्या ऑप्शन में मिलेगा, इमेजिनरी, ठीक है, ऑप्शन में हमें मिलेगा इमेजिनरी। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन मैच करेंगे। देखो ये कह रहे रियल, रियल नहीं है कैंसिल, रियल नहीं है कैंसिल, रियल नहीं है कैंसिल, तो इमेजिनरी है, डी करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ द रूट्स आर रियल। इन्होंने इस बार दे दिया हमें रियल है, और हमें क्या निकालनी है, ये कंडीशन चेक करनी है कौन सी इसमें से सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। कुछ नहीं करना, ऑप्शन देखने से पहले हम अपनी कंडीशन अप्लाई करेंगे। रियल हो तो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। कौन होता है ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। b क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4, a कितना है x के साथ वाला, x के साथ 1 है तो 1, c क्या है k है, तो कि c की जगह रख दिया k। ये क्या होगा 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है। अच्छा अब रियल है, रियल हमारे पास 2 हो सकते हैं, इक्वल हो सकता है या फिर अनइक्वल हो सकता है ना, अनइक्वल। तो यहाँ पर अनइक्वल के लिए तो हमने ये वाला साइन लगा दिया, लेकिन इक्वल भी तो हो सकता है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो 4 4 जा 16 माइनस यहाँ पर 4 की 1 से 4, 4 की k से 4k, ये क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 16, ये माइनस का 4 के उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, यानी कि k क्या हो गया, k यहाँ है, k की साइड लेस देन का साइन है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और 16 के डिवाइड में आ गया 4, तो हमारे पास क्या आ गया k क्या मिला हमें लेस देन इक्वल टू 4। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, सॉरी यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन में दिक्कत आ गई, या बी और ये सी, तो यानी कि बी हमारे पास क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट हम करेंगे रिलेशन बिटवीन सम ऑफ रूट्स एंड जीरोज ऑफ द रूट्स, यानी कि सम ऑफ रूट्स यानी कि जो हमारे पास मूल होंगे उनका योग, और जो मूल है उनके गुणनफल, ठीक है। अच्छा हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0 अगर इक्वेशन है, और हमारे पास देखो मूल या फिर रूट्स का मतलब क्या है, x की 2 वैल्यू मिलना, क्या क्योंकि डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू मिलेंगी। x की 2 वैल्यू क्या मिलेंगी, एक होएगी x1, उसको हम कह देंगे अल्फा,
एक होगी x2, उसको कहेंगे बीटा, यानी कि हमारे पास दो रूट क्या मिल जाएंगे, अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, अब इनका क्या रिलेशन होता है, इनका रिलेशन ये होता है कि सम ऑफ रूट्स, क्योंकि हमारे पास रूट्स अल्फा और बीटा मिले हैं, यानी कि अल्फा और बीटा का योग, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, ये b और a, यानी कि माइनस के b बाय a के। ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, गुणनफल क्या होएगा, इन दोनों की गुणा कर दो। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, c बाय a के। बस हमने इसी चीज को लेकर चलना है। अब देखो ये कह रहे हैं रेशो, अब रेशो निकालना है, किसका निकालना है, सम और प्रोडक्ट का, यानी कि ऊपर आ जाए सम और नीचे आ जाए प्रोडक्ट। ठीक है, उसका हमने निकालना है रेशो। अब इसके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। सम क्या होता है, माइनस के b बाय a, ओके, प्रोडक्ट क्या होती है, c बाय a। ठीक है, अब देखो वैसे तो हम देखें नीचे a से a हमारा हो रहा है कैंसिल, ओके, तो a से a कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या बच गया, माइनस के b बाय c बच गया। ठीक है, अब b क्या है, b है हमारे पास माइनस के 12। ठीक है, ये माइनस साइन पहली बार है, b की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 12 बटे में। अब हमारे पास क्या है, b बाय a और दूसरा क्या है, c बाय a। अच्छा, c की वैल्यू निकालनी हमने, c कितना है यहाँ पर 18, तो यहाँ लिख दिया 18, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। ठीक है, क्या बच गया, 12 बाय 18 बच गया। ठीक है, तो हमारे पास ये किस पर कटता है, देखो 2 6 12 और 2 9 18 और 3 2 6 3 3 9, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 2 बाई 3। अगर हम इसे लिखे तो क्या आ जाएगा 2:3, तो यानी कि हमारे पास बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहे हैं इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि मूल का गुणनफल, इसका मतलब अल्फा और बीटा अगर दो मूल हो, दो रूट्स हो या दो जीरोज हो, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें दे रखा है माइनस के 2। ये कितना दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है। तो कह रहे हैं कि k निकालना है, k कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को देखना है, ये इक्वेशन है क्या। देखो ये है x² माइनस 3x, हमें यूँ पता है इक्वल में 0 होता है, तो ये जो 0 है यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम इस 10 को या माइनस में ले आए और इक्वल में बच गया 0, क्योंकि ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया। तो हमारे पास क्या मिला, यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी मिली, इसके आगे 1 है 1, b कितना मिल गया -3 और c कितना मिल गया k -10। ठीक है, बचा हुआ c है हमारे पास। अब देखो, अब हमें यूँ पता है कि जो अल्फा बीटा है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट या फिर जो मूल होते हैं उनका गुणनफल क्या होता है, c बाय a होता है। ठीक है, तो c बाय a, c कितना है k -10 है, a कितना है 1 है, तो यानी कि हमें क्या मिल गया, अल्फा बीटा हमें कितना मिल गया, k -10 मिल गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर लेंगे अपना। अब हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा बीटा -2 है यहाँ से, ठीक, और यहाँ से अल्फा बीटा कितना है, k -10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, k -10 किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया, क्योंकि दोनों अल्फा बीटा की वैल्यू है तो दोनों इक्वल रहेंगी। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2, k 10 यहाँ के प्लस का हो गया और k की वैल्यू कितनी आ गई है 8, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, इफ वन ऑफ द रूट, यानी कि एक मूल दे रखा है, इस इक्वेशन का एक मूल 2 दे रखा है। अगर हमें कोई दे रखा हो, अगर रूट दे रखा हो, इसका मतलब ये है कि जब इसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ये 2 दे रखा है, इसको x की जगह रखेंगे तो हमें ये दोनों बराबर मिलेंगे। ठीक, तो यानी कि 2 x की जगह 2 पुट किया, ऊपर आया स्क्वायर, प्लस में a x की जगह 2 पुट किया, प्लस में 6 इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। हमें क्या निकालना है, a निकालना है, निकल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, प्लस ये कितना हो गया 2a प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो 4 2 ज़ा 8 ये हुआ, प्लस 2a प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं, तो 2a प्लस में आ गया 14 इक्वल टू 0। 2a किसके इक्वल आ गया, 14 यहाँ के माइनस का हो गया, और a क्या हो जाएगा, -14
बाई में 2, यानी कि कितना आ गया माइनस के 7। इसका मतलब सी हमारा आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, मैं आपको 4 फॉर्म बताऊंगी, देखते ही आपने कुछ ज़्यादा चेक नहीं करना, देखते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जरूरी नहीं है, जैसे कि 5 7 5 7 दिख रहे हैं, हमारे पास सब अलग अलग भी आ जाते हैं, तो हम कैसे देखेंगे। देखो सबसे पहली बात, हमारे पास ना इक्वेशन में क्या क्या मिल सकता है, ax² माइनस bx प्लस में c इक्वल टू 0। दूसरा मिल सकता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो बनेगी हमारे पास ऐसी, और हमारे पास बन सकती है ax² प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0 और ax² माइनस bx माइनस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इस तरह की हमारे पास इक्वेशन मिल रही है, हमने देखो देखना क्या है, इसमें साइन को देखना है। ठीक है, अगर प्लस आ रहा है, देखो दोनों में प्लस आ रहा है लास्ट में, अगर लास्ट में प्लस आ रहा है इसका मतलब क्या होता है कि दोनों साइन जो हमारे पास जो रूट्स होंगे ना, ये दोनों क्या होंगे, सेम साइन के होंगे, सेम साइन के होंगे, यानी कि इनके आगे जो साइन लगा होगा ना, जैसे कि यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, यहाँ पर दोनों माइनस के हैं, मतलब हमें यूँ पता चल जाना है कि अगर पीछे प्लस का है तो इसका मतलब जो आंसर होएगा ना, या तो दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो रूट्स है दोनों के दोनों आएंगे प्लस के। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस ना होके प्लस है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों के दोनों रूट हमारे पास कैसे आएंगे, माइनस के आएंगे। ओके, तो अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर अगर माइनस हो तो इसका मतलब होता है कि एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों सेम साइन वाले नहीं होने वाले, या एक प्लस का और एक माइनस का होगा ही होगा। अब प्लस का कौन सा होगा और माइनस का कौन सा होगा, अगर यहाँ पर प्लस का साइन है इसका मतलब है कि जो छोटा होगा वो प्लस का होगा, तो दूसरा क्या बचा, बड़े वाला बचा, बड़े वाला क्या होगा, माइनस का होगा। यह माइनस का साइन है तो इसका मतलब यहाँ पर हम देखेंगे, अब यहाँ माइनस का है तो जो छोटा होगा वो क्या होगा, माइनस का होगा, और बड़े वाला क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन आने वाला है। यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, यानी कि एक प्लस का एक माइनस का होगा, तो ये तो हो गया कैंसिल और ये भी हो गया कैंसिल। यहाँ कैसा साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन हो तो हम क्या कहेंगे कि जो छोटे वाला है वो क्या होगा, प्लस का होगा। अब ये दो बचे, दोनों में देखो 5 क्या है, छोटा, और 7 है बड़ा। ठीक है, छोटे वाला हमारा क्या होना चाहिए, प्लस का, यहाँ पर छोटे वाला प्लस का, बड़े वाला माइनस का, तो डी हमारा आ गया करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको थोड़ा पुट करके वैल्यू भी देख सकते हो, यानी कि यहाँ पर अगर 5 पुट करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 5 माइनस 35, देखो 25 हुआ प्लस 10 हुआ माइनस 35, ये कितना हो गया, 35 माइनस 35 इक्वल टू 0। ऐसे ही -7 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास बात फैक्टर की। फैक्टर हमारे क्या होंगे, देखो फैक्टर में भी हमने यही देखना है, अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस में c हो इक्वल टू 0 हो, यहाँ पर प्लस का है तो इसका मतलब जो फैक्टर होंगे दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि फैक्टर में रूट का उल्टा होता है, यहाँ पर अगर प्लस का है तो क्या होगा, बड़े वाला बड़े वाला क्या, दोनों ही हम प्लस का लेंगे, रूट का उल्टा। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास हो ax² माइनस bx प्लस में c इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पर पहले देखेंगे प्लस है तो इसका मतलब है कि दोनों या तो प्लस के होंगे या माइनस के होंगे। यहाँ माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों हमने कौन से लेने हैं, माइनस के लेने हैं। और अगर हमारे पास ax² माइनस bx प्लस में c माइनस का c लेना है, इस बार माइनस c इक्वल टू 0 ले रहे हैं हम,
तो यहाँ पर माइनस का है, इसका मतलब क्या है, एक प्लस का और एक माइनस का मिलने वाला है। और यहाँ पर माइनस का साइन है तो रूट का उल्टा, जो बड़ा होगा वो क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है, और छोटे वाला बच्चा वो प्लस का होगा। इसी तरह से ही अगर हमें मिल जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में माइनस सी इक्वल टू 0 मिल जाए, तो माइनस है इसीलिए दोनों क्या होंगे, प्लस और माइनस के साथ होंगे, एक प्लस एक माइनस। और यहाँ प्लस का है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बड़ा वाला है वो क्या होगा, प्लस का होगा। तो अब ये देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है, तो इसका मतलब दोनों या तो प्लस के होंगे या माइनस के होंगे। क्योंकि यह प्लस का साइन है तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, प्लस के होंगे। तो देखो ये पहले वाला, इसके अंदर ऑप्शन ए भी करेक्ट आ रहा है, दोनों प्लस के हैं। अच्छा, एक प्लस एक माइनस बी हो नहीं सकता, दोनों माइनस भी नहीं होने वाले, सी भी रॉन्ग है। यहाँ पर डी भी हमारा करेक्ट आ रहा है, दोनों प्लस के हैं, दोनों सेम ऑप्शन टाइप हो चुके हैं। सो हमारे पास ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। इसके फैक्टर हमने निकालने हैं, कुछ कैलकुलेट करने की नीड नहीं। यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब दोनों प्लस के या दोनों माइनस के होंगे। क्योंकि यह माइनस का साइन है इसीलिए क्या होगा, दोनों के दोनों माइनस के होंगे। तो इसीलिए हमने कौन सा चूज करना है, दोनों माइनस वाले, जो कि हमारा सी करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे रॉन्ग है, ठीक है। द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन, इसके फैक्टर देखने हैं। देखो यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब एक प्लस का और एक माइनस का मिलने वाला है। क्योंकि यह प्लस है इसके मतलब क्या हुआ, बड़ा वाला क्या होगा, प्लस का होगा, और छोटा क्या होगा हमारे पास, माइनस का होगा। तो बड़ा देखो, अब देखो दोनों प्लस के होने से रहे तो ये रॉन्ग, दोनों माइनस के होने से रहे तो रॉन्ग। तो हमारे पास क्या बचा, एक प्लस का और एक माइनस का बचा। तो इसमें बड़ा कौन सा है, 7, और छोटा 4 है। तो बड़े वाला कौन सा होना चाहिए, प्लस का। तो बी वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आया, क्योंकि बड़ा प्लस का और छोटा माइनस का है।